गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अमरजीत सिंह राठौर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म निकले हुए हैं और सभी बच्चों का एक क्वेश्चन है कि कौन सा जोन बेस्ट है और कौन सी पोस्ट बेस्ट है, किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना है या किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये दो तीन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट अभी चल रहे हैं बच्चों के दिमाग में, तो उन सब के लिए एक छोटी सी वीडियो है, आप इसे देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, कुछ ने अभी नहीं किया है, तो वो इस वीडियो को देखकर अपने पोस्ट का और जोन का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लगा हुआ है, मैं भी रेलवे एनटीपीसी 2019 में सेलेक्टेड हूँ और फिलहाल एनसीआर हेडक्वार्टर प्रयागराज में वर्किंग हूँ अकाउंट्स विभाग में। तो बात करें रेलवे एनटीपीसी के जो ये फॉर्म आए हुए हैं कि बेस्ट जोन कौन सा है और बेस्ट पोस्ट कौन सी है, तो अभी यहाँ आप देखेंगे तो दो टाइप के स्टूडेंट हैं जिनकी एक तैयारी अच्छे लेवल की है। वो सोच रहे हैं कि सर हमें एक अच्छी लोकेशन मिले, अच्छी जगह मिले, वर्किंग प्लेस अच्छा हो, अच्छी पोस्ट मिले, वर्कलोड कम हो, उस हिसाब से हमें अप्लाई करें फॉर्म। कुछ दूसरी कंडीशन ये है कि बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारी तैयारी कम है, अभी हमारा कंपटीशन फाइट करने का जो लेवल है वो इतना नहीं है, तो हम एक ऐसे जोन से अप्लाई करें जहां मेरिट कम जाए और कम मेरिट जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं दोनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए बात करूंगा कि जिनकी तैयारी एक अच्छे लेवल की है वो कहाँ से अप्लाई करें, जिनकी तैयारी थोड़ी कम लेवल की है वो कहाँ से अप्लाई करें। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन यही है कि बेस्ट जोन कौन सा है और बेस्ट पोस्ट कौन सी है। तो बात करें जोन की, तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने इलाहाबाद जोन से अप्लाई किया था लास्ट टाइम और इलाहाबाद जोन की टॉप पहले नंबर पर उसकी CBT 1 की मेरिट गई थी और दूसरे CBT 2 की तीसरे नंबर पर मेरिट गई थी। तो कई बार जोन वेरी करता है, आप देख सकते हैं इस बार आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट ठीक होगी, कौन सा जोन ठीक होगा, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम आई है। 24,000 वैकेंसी लास्ट टाइम थी लगभग, इस बार लगभग 11,000 वैकेंसी आई हैं। तो इस बार वैकेंसी के हिसाब से कौन सी पोस्ट और कौन सा जोन ठीक होगा। तो बात करते हैं बेस्ट जोन के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अभी अच्छे लेवल की नहीं है और मैं कम मेरिट में फाइट करना चाहूँगा, तो आप किसी भी साउथ जोन में जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साउथ जोन से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिलासपुर हो, तिरुवनंतपुरम हो या आपका सिकंदराबाद हो, बम्बई हो। ये जो यहाँ के वाले जोन है, यहाँ से आप देखेंगे कि इन जोन की मेरिट ऊपर वाले जोन के कंपेयर में कम जाती है। ठीक, अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी एक अच्छे लेवल की है, तो अच्छे लेवल की तैयारी है तो आप अच्छी वर्क प्लेस पाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट जोन है चंडीगढ़ जोन। जो बच्चे काफ़ी समय से और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उनका मैथ रीजनिंग कुछ अच्छे लेवल का है, जीएस भी उन्होंने कुछ पढ़ रखा है, तो वो एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। और अभी इसमें काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि इससे पहले एनटीपीसी से पहले एएलपी के फॉर्म भराए गए थे, फिर टेक्नीशियन के फॉर्म भराए गए थे और उसके बाद आरपीएफ के भी आए, आरआरबी जेई के भी आए। तो पहले जो आयोग है वो एग्ज़ाम कंप्लीट कराएगा, फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम आएगा। तो अभी कुछ समय है, लगभग 6 से 7 महीने कम से कम प्री पेपर के लिए मान के चलें, क्योंकि अगर इन परीक्षाओं के लिए उसने 1 से 2 महीने भी लिए तो 8 महीने नॉर्मल इन परीक्षाओं के लिए लग जाएंगे। तो एनटीपीसी CBT 1 के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का समय आप मान के चलें। ये अगले साल ही एग्ज़ाम होगा। अगर आपकी तैयारी भी जीरो लेवल पे भी है तो आप नई शुरुआत करके भी इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल एक अच्छा जोन सेलेक्ट करें, क्योंकि जॉब लगने के बाद आपकी वर्किंग प्लेस, आपका रहना, आपका खाना, फैमिली से डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जब तक जॉब लगी हुई नहीं होती है तो हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, बस ये सोचते कि किसी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जाकर
एक अच्छा जॉब पैलेस, एक अच्छा कम वर्कलोड वाली जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि आप चंडीगढ़ जोन की बात करें तो चंडीगढ़ जोन में आप देखेंगे जितने भी आसपास वाला जो एरिया है, अगर आसपास के एरिया की बात करें, जैसे कि आपने सुना होगा देहरादून, देहरादून की बात करें कि हमें देहरादून जाना है, या फिर बात करें आपको अयोध्या जाना है, या आपको दिल्ली जाना है, आपको हापुड़ जाना है, आपको गाजियाबाद जाना है, आपको मेरठ जाना है, तो ये सारे जो आपके सुने हुए सिटी हैं ये सारे के सारे चंडीगढ़ जोन में आते हैं। आप यहाँ जाकर किसी में भी, चाहे देहरादून है, मेरठ है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, लखनऊ है, यहाँ कहीं भी अगर आप अपना वर्किंग प्लेस चाहते हैं, अच्छा एरिया चाहते हैं, तो आप चंडीगढ़ जोन से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरिट कम जाने के कोई भी चांस नहीं है। लेकिन इस बात की भी गारंटी है, ये प्रयागराज से इसकी मेरिट कम गई थी, टॉप मोस्ट में भी नहीं है, टॉप लो में भी नहीं है। चंडीगढ़ मीडियम मेरिट वाला जोन है, लेकिन वर्किंग पैलेस काफ़ी अच्छा है। लेकिन देहरादून, अयोध्या, मेरठ, बरेली और आपका सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़ और इधर चलेंगे फिरोजपुर, अंबाला, ये सारे स्टेशन आपके चंडीगढ़ जोन में आते हैं। 5 डिवीज़न मेन है चंडीगढ़ जोन में, तो 5 डिवीज़न के अंतर्गत बहुत सारे स्टेशन हैं। तो 5 डिवीज़न की बात करें, मुरादाबाद है, लखनऊ है, आपका अंबाला है, फिरोजपुर है, तो ये सारी चीज़ें चंडीगढ़ जोन में आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको घर के नज़दीक भी मिल सकता है। एक अच्छा जोन है। बाकी बात करें पोस्ट प्रेफरेंस की, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस ठीक है, तो देखो नौकरी लगने से पहले तो हम यही सोचते हैं कि यार कोई सी भी मिल जाए बस कर लेंगे, तो ये चीज़ें ठीक हैं कि हम सोचते हैं कि बस एक बार सिलेक्शन तो हो, सरकारी नौकरी का ठप्पा तो लगे, वो एक माइंडसेट अलग है। लेकिन लगने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, वर्कलोड ज़्यादा ना रहे, ऑफिस की जॉब मिल जाए, संडे सैटरडे ऑफ मिल जाए और वर्कलोड थोड़ा कम मिल जाए, तो इसके लिए आप जो है अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी की बोर्ड पर देखें सामने, तो पोस्ट प्रेफरेंस में ग्रेजुएशन लेवल के लिए क्या पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, या अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं ये दोनों पोस्ट प्रेफरेंस लिखी हुई हैं। इसमें आप चेक कर लें, अभी देख सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे सबसे पहले आप JAA अप्लाई करें, फिर उसके बाद सीनियर क्लर्क। JAA और सीनियर क्लर्क दोनों ऑफिशियल जॉब है, संडे सैटरडे ऑफ रहता है। और इसमें सबसे बेस्ट जो पोस्ट है वो JAA है। JAA की अपनी एक खास बात यह है कि ये अकाउंट्स की पोस्ट है, और अकाउंट्स में संडे सैटरडे तो ऑफ रहता ही है। साथ ही साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन है, एग्ज़ाम देकर जो प्रमोशन है वो बहुत फास्ट होता है। जहां आपको 5400 ग्रेड पे पहुंचने में 40 साल 50 साल की सर्विस भी लग सकती है, यहाँ पे आप लगभग 10 से 15-20 साल के अंदर अंदर 5400 ग्रेड पे पहुंच सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करने के बाद। तो मैं JAA पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि आप पहले JAA अप्लाई करें, फिर सीनियर क्लर्क अप्लाई करें, फिर ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये नई पोस्ट बनी है अभी, ये लेवल 6 की पोस्ट है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप इसमें हो सकता है आपकी बाहर ड्यूटी लगाए, ऑफिस से अलग ड्यूटी रहे, डे नाइट भी हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट JAA है। स्टेशन मास्टर का आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली अगर कोई को पोस्ट है तो वो स्टेशन मास्टर है। इसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वर्कलोड तो है। GTM की बात करें कुछ ट्रेन मैनेजर की, जैसा आप देखते हैं कि काफ़ी हैक्टिक जॉब है, ये भी आपको मालगाड़ी पे रहना पड़ेगा, ट्रेन में रहना पड़ेगा। पिछले डिब्बे में देखा होगा आपने, गुड्स जो गार्ड रहते हैं उसकी जो जॉब है ये काफ़ी, ये भी हैक्टिक जॉब है, आपको हमेशा गाड़ी में रहना पड़ेगा। तो अगर इसका सही क्रम अगर मेरे हिसाब से लगाना चाहें आप, तो आप JAA, सीनियर क्लर्क और ये जो है चीफ कमर्शियल
कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, इस क्रम में आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन JAA की जितनी अच्छी पोस्ट है, जितनी अच्छी इसकी सुविधाएं हैं, इसमें टाइपिंग भी देनी होगी आपको। बात करें इंटर लेवल पे, तो इसके लिए पहले अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, कमर्शियल कम टिकर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क हैं। तो आप इस क्रम में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसमें आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें भी सेम ये वाली जो पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें भी वर्कलोड बहुत कम है, संडे सैटरडे ऑफ है। और दूसरी बात, इसका भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत हाई है। 2 साल के बाद आप इसमें JAA में अपेंडिक्स 2A का पेपर क्लियर करने के बाद अकाउंट क्लर्क से सीधा JAA बन जाएंगे। तो ये इसका लेवल 2 की पोस्ट है और ये लेवल 5 की पोस्ट है। तो इसका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो JAA का होता है। अकाउंट क्लर्क सीधा JAA बनता अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। तो बात करें लास्ट डेट की, कि ये जो ग्रेजुएशन वाले हैं इनकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर है और जो ये अंडर ग्रेजुएट वाले हैं इनकी लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरा दें, अपना जोन सेट कर लें। आपको लगता है कि मेरी तैयारी कम है तो आप जो साउथ जोन वाले हैं, साउथ जोन में तिरुवनंतपुरम है, मालदा है, बिलासपुर है, सिकंदराबाद है, बम्बई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जोन हैं जिनकी मेरिट बहुत कम जाती है। लेकिन इस बार कंपटीशन इतना लो नहीं रहेगा किसी भी जोन में, क्योंकि वैकेंसी एक तो कम रही है और कम वैकेंसी और बच्चों की तैयारी भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो अगर आपको मेहनत ही करनी है, रिस्क लेनी है, तो आप एक अच्छी जगह का रिस्क लें, अच्छी लोकेशन का रिस्क लें। अगर आपकी मेरिट उठेगी भी और आपका तैयारी अच्छी हो गई तो आप अच्छी लोकेशन पर जॉब पाएंगे, ताकि आप पूरी ज़िंदगी भी रेलवे में बिता सकें। उसका बहुत फ़ायदा रहेगा कि अगर आप एक अच्छी लोकेशन पर सेलेक्ट होंगे। ये आपके हो गया पोस्ट प्रेफरेंस। अब बात करें, एक क्वेश्चन ये भी है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और हमारा एक लेवल अच्छा भी है, कि जो SSC CGL की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कौन सी पोस्ट अप्लाई करें, वो किस जोन से अप्लाई करें। क्योंकि काफ़ी बंदे SSC CGL वाले हैं और SSC CGL वालों का दबदबा रेलवे NTPC में पिछली बार भी बहुत रहा था और इस बार भी बहुत रहने वाला है। तो इस पर मैं एक छोटी सी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि SSC CGL वालों के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, कौन सा जोन अच्छा रहेगा। इन्हें साउथ जोन में या लो मेरिट जोन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी तैयारी कहीं ना कहीं रेलवे वालों की तैयारी से अच्छी फॉर्म में होती है। अच्छे लेवल का मैथ पढ़ते हैं, अच्छे लेवल का रीजनिंग GS पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें एक अच्छे जोन में अप्लाई करना चाहिए। बाकी इसकी विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। छोटी सी वीडियो आज ही आएगी चैनल पे। इसके बाद कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर हमें तो कोई सा भी जोन दे दो, कोई सी पोस्ट दे दो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए पैसा, कि पैसा ही पैसा चाहिए। तो कौन सी पोस्ट अप्लाई करें पहले नंबर पर? ऐसी कौन सी पोस्ट है कि जो आपको एकदम से बहुत अच्छी सैलरी दे सकती है, 80,000, 70,000, 1 लाख तक की सैलरी पर आपको पहुंचा सकती है ज्वाइनिंग के टाइम से ही? तो ऐसी कौन सी पोस्ट है? इसके लिए आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली जो पोस्ट है, ये आप इस पोस्ट के साथ जा सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है पैसे के मामले में। इसकी सैलरी लेवल 5 की तो ये है ही, 2800 ग्रेड पे की तो ये पोस्ट है ही। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसका जो ओवर टाइम लग कर मिलता है वो आपकी सैलरी को लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचा देता है और इसमें पैसा ही पैसा होगा। ऐसी ये पहली जॉब है रेलवे NTPC की जो ज्वाइनिंग के टाइम से सबसे अच्छी ज़्यादा सैलरी मिलती है। और इसके बाद स्टेशन मास्टर का भी सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी ज्वाइनिंग के समय से ही काफ़ी अच्छी बननी शुरू हो जाती है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमें जोन से कोई मतलब नहीं है, हमें जगह से कोई मतलब नहीं है, हमें वर्कलोड से कोई मतलब नहीं है, तो वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स ट्रेन मैनेजर दे सकते हैं। और भुवनेश्वर में गुड्स ट्रेन मैनेजर के काफ़ी अच्छे पद आए हुए हैं। तो भुवनेश्वर जो उड़ीसा वाला है वहाँ से आप अप्लाई करके गुड्स ट्रेन मैनेजर मतलब पैसे वाली पोस्ट हासिल कर सकते हैं।
और आगे बात करें कि बेस्ट स्टडी क्या है, बेस्ट जोन क्या है और बेस्ट पोस्ट क्या है। तो जोन और पोस्ट के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है कि सिलेक्शन के लिए बेस्ट स्टडी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है। बहुत सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी होती है सिलेक्शन के लिए। मैं भी सीजीएल का स्टूडेंट रहा हूँ, एनटीपीसी में भी सिलेक्टेड हूँ, एनसीआर हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज सूबेदारगंज में जो उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय है वहाँ पर अकाउंट्स विभाग में मैं पोस्टेड हूँ, अभी वर्किंग हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं आपकी मदद करूंगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्या आपको मिस करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत सेलेक्टिव सिलेबस पढ़ना होता है। अगर इफ़ यू वांट सिलेक्शन यू स्टडी सेलेक्टिव सिलेबस, आपको बहुत कम सिलेबस पढ़ना होगा मगर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको मदद करूंगा कि आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा आपको छोड़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। ये सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।